राधे राधे दोस्तों। अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनने मात्र से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है, वंश की वृद्धि होती है, संतान के सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं, उनको समृद्धि प्राप्त होती है। तो आइए आज हम माता अहोई की व्रत की कथा सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल 2022 में अहोई अष्टमी व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा करने के और इसकी पूजा विधि क्या है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कि 17 अक्टूबर 2022 को अहोई अष्टमी मनाई जाएगी। यह दिन अहोई देवी को समर्पित है। अहोई यानी कि अनहोनी का अपभ्रंश। देवी पार्वती अनहोनी को टालने वाली देवी मानी गई है, इसलिए इस दिन वंश वृद्धि और संतान के सारे कष्ट और दुख दूर करने के लिए माता पार्वती और सेह माता की पूजा की जाती है। इस व्रत की खास बात यह है कि सप्ताह के जिस दिन यह व्रत होता है, अगले सप्ताह में उसी दिन दिवाली मनाई जाती है। सूर्योदय के साथ यह व्रत शुरू हो जाता है, जो रात में तारों को देखने के बाद ही पूरा होता है। कई जगह महिलाएं रात में चांद को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। कहते हैं किसी भी व्रत पूजा में कथा की बहुत अहमियत होती है, इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हमने आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में भी बताया है। अहोई अष्टमी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर 2022 को शाम 5:50 से 7:05 तक है। इसकी कुल अवधि 1 घंटे 15 मिनट तक है। आप इसी समय में पूजा कर सकती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा शाम के समय ही किया जाता है और तारा देखने का जो समय है वह है शाम 6:13 पर। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि अहोई अष्टमी पूजा विधि क्या है, कैसे करनी है इसकी पूजा। माताएं महिलाएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार या कागज पर गेरू यानी आपको पता होगा वो रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है थोड़ा, गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं या आजकल मार्केट में बनी बनाई फोटो मिलती है, वो लाकर घर के पूजा स्थल पर दीवार पर लगा लें। अहोई अष्टमी की पूजा संध्या काल में की जाती है। पूजा के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर जल से भरा एक कलश रखें। रोली चावल से अहोई माता की पूजा करें। अहोई माता को भोग लगाने के लिए महिलाएं दही, आटा, चीनी या गुड़ मिलाकर मीठे पुए बनाती हैं। कहीं कहीं आटे के हलवे का भी भोग लगाया जाता है। रोली से कलश पर स्वास्तिक बनाएं, 7 टीके लगाएं और फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर महिलाएं अहोई व्रत कथा अवश्य पढ़ें या फिर सुने। पूजा व व्रत कथा सुनने के बाद कलश के जल से तारा देखकर अर्घ्य दें। अहोई माता की विधिवत पूजा करने के बाद स्याहू की माला धारण करें। स्याहू की माला में चांदी की मोती और अहोई माता की लॉकेट होती है। पूजा के बाद महिलाएं बायना निकालती हैं और अपनी सास या पंडित को देकर आशीर्वाद लेती हैं। बायना यानी कई कई जगहों पर इसे सीधा भी बोला जाता है। उसमें गेहूं, चावल, दाल आदि और साथ में कुछ दक्षिणा भी रखती हैं। आप इसे अपनी सास को या अपने पंडित को देकर आशीर्वाद लें और उसके बाद अंत में पारण करें। तो ये हो गई अहोई माता अष्टमी की पूजा विधि। आइए अब हम सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा, जो बहुत ही जरूरी है। पौराणिक कथा के अनुसार
एक साहूकार अपने 7 पुत्रों और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन साहूकार की पत्नी दिवाली से पहले घर के रंग रोगन के लिए जंगल में पीली मिट्टी लेने गई थी। खदान में वह खुरपी से मिट्टी खोद रही थी, तब गलती से मिट्टी के अंदर मौजूद सेह का बच्चा उसके हाथों मर गया। इस दिन कार्तिक माह की अष्टमी थी, यानी अहोई अष्टमी थी। साहूकार की पत्नी को अपने हाथों हुई इस हत्या पर पश्चाताप हुआ। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकार के पहले बेटे की मृत्यु हो गई। अगले साल दूसरा बेटा भी चल बसा। इसी प्रकार हर वर्ष उसके 7 बेटों का देहांत हो गया। साहूकार की पत्नी पड़ोसियों के साथ बैठकर विलाप कर रही थी। बार बार यही कह रही थी कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। गलती से मिट्टी की खदान में मेरे हाथों एक सेह के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया है। महिलाओं ने कहा कि उसी अष्टमी को तुमको माँ पार्वती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो, उनसे इस भूल की क्षमा मांगो। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया। हर साल वह नियमित रूप से पूजा और क्षमा याचना करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो आप सभी महिलाएं भी अपनी संतान की प्राप्ति के लिए, जिसको संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए माता सेह की, माता पार्वती की पूजा करें, और जिनको संतान है वह अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए और वंश वृद्धि के लिए माता की पूजा करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही और व्रत कथा के बारे में हमारी सभी आने वाली वीडियोज को देख पाएँ, सुन पाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।